परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। चालू किया जाए आज का प्रसिद्ध कार्यक्रम। आज की अदालत सतना शहर में। धर्म आगे आके जवाब दीजिए। आपके ऊपर पहला आरोप है कि आप पढ़े लिखे हैं फिर भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, चावल चढ़ाते हैं। अरे चावल चढ़ाने से क्या कष्ट दूर होता है किसी का? चावल चढ़ाने से कष्ट दूर होता तो फिर इतने साइंटिफिक रिसर्च क्यों होते? लॉजिकल रीजनिंग से कष्ट दूर होता है, ना कि चावल चढ़ाने से मंदिरों में जाके। इसका जवाब है आपके पास? जी, मंदिर में भगवान के सामने चावल चढ़ाने से कष्ट दूर नहीं होंगे। हमारे जीवन की किसी भी समस्या का हल लॉजिकली सोचने से होंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें इसके लिए चाहिए मानसिक शांति व संतुलन, पीस ऑफ माइंड। मंदिर जाकर हमें ये शांति प्राप्त होती है भगवान जिनेंद्र की शांतिपूर्ण प्रसन्न मुख मुद्रा के पास जाकर। रही बात चावल चढ़ाने की, तो इन धार्मिक क्रियाओं से हमें उस शांति की प्राप्ति होती है जिससे हम जीवन की समस्याओं को सुलझा सकें। ओह, ये जवाब है आपका? हाँ, ये तो लॉजिकल है जवाब। अगर आपको मंदिर जाने से शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलती है, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन जवाब इतने ही से नहीं होगा। मेरे पास तो प्रश्नों की बहुत लंबी लिस्ट है। आप कटघरे में खड़े हो सकते हैं। आप पर अगला आरोप है कि आप नई पीढ़ी को भरमाते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं करने देते। आप कहते हैं ये करो वो मत करो, ये खाओ वो मत खाओ, ये पियो वो मत पियो। अरे क्या किसी को सुखपूर्वक जीने का अधिकार ही नहीं है? बहुत सुंदर आरोप है आपका। अरे भाई, सुखपूर्वक जीने का अधिकार सभी को है और हमारा धर्म भी सुख और शांति पूर्वक जीने की ही शिक्षा देता है। लेकिन हमने सुख और शांति के मायने ही कुछ अलग कर दिए हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। क्या हुआ मेरे भाइयों, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? मम्मी ने बोला था गेहूं की बोरियां चढ़ा देना। 20 में से 10 तो चढ़ा दी, 10 बची हैं। अच्छा संकेत, तुम्हारा तो आज उपवास था ना, तुम भी इतना काम कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, मैं तो घर पे था, बोर हो रहा था, सोचा अनंत की थोड़ी हेल्प करा दूं। अच्छा, मैं ना आज तुम दोनों का फेवरेट फ्लेवर वाला जूस लेकर आई हूँ और तुम लोग थक भी गए हो, तो क्या पीना चाहोगे? नहीं दीदी, मेरा तो आज उपवास है, मैं तो आज पानी भी नहीं पीऊंगा। अच्छा दीदी, आपने मुझे बस जूस पिलाने बुलाया था?
हाँ, मैंने जूस पीने ही बुलाया था। दीदी आज तो मेरा उपवास है, मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जा सकते हो। चलो, आज तो अनंत को ही पूरा जूस पीने मिलेगा। ये लो अनंत। जूस। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लगा ना? बहुत टेस्टी है दीदी। ये लो, एक और ग्लास लो। एक और गिलास। आज दीदी इतना मेहरबान क्यों है कुछ सीक्रेट? लाजवाब। आहा, अच्छा था ना? ये बहुत लो। स्वादिष्ट दीदी। आहा, आह, जल्दी जल्दी फिनिश करो, एक और है अभी तो। एक और? हाँ, तुम नहीं जितना दीदी। पीना चाहोगे आज मैं उतना जूस पिलाऊंगी अब तुम्हें। नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, पीना है पीना है। ये चलो लो। आप इतना बोल ही रही हो तो एक और पी ही लेते हैं। आह, अच्छा है ना जूस? बहुत स्वादिष्ट है दीदी। अच्छा, तो फिर एक और सही। नहीं दीदी, अब क्यों? नहीं हो पाएगा। जूस तो मारोगी बहुत क्या? जूस तो बहुत टेस्टी था ना? मैं चला घर। अब वही जूस तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? इससे आप साबित क्या करना चाहती हैं? मैं साबित ये करना चाहती हूँ, अभी आप मेरे दो भाइयों से मिले, संकेत और अनंत, जी। जिसमें संकेत का उपवास था। उसे जूस पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। हाँ, तो उसका उपवास था तो पीने की इच्छा क्यों करेगा वो? ओके, अब अनंत जो बहुत प्यासा था और उसका फेवरेट फ्लेवर ऑफर किया गया, जी। उसने 2 ग्लास लिए, 3 ग्लास लिए, तब तक वही 3 ग्लास उसे सुख दे रहे थे। जैसे ही रुकिए माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। यस माय लॉर्ड, जब प्यास थी तो जूस दिया तो उसको सुख मिल गया, मतलब दुख था फिर उसने जूस पिया, तो वही तो हम कह रहे हैं। हमारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। दैट्स इट, इट्स सिंपल लॉजिक। यू डोंट लेट मी अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन। ओके, ओके, गो ऑन। मैं ये कह रही हूँ, जैसे ही उसने दूसरा तीसरा ग्लास पिया और 4th ग्लास में उसने मना क्यों कर दिया? आप कह रहे हैं ना कि जूस पीने में उसे सुख मिल रहा था। हाँ। तो यदि जूस पीने में ही सुख है तो सुख मिलता जाता, मना करने की क्या जरूरत थी? उसे तो उफ भी नहीं करना चाहिए था। वही सुख दुख में कैसे बदल गया, बताइए अब आप। थोड़ा और गहराई से समझाइए, मेरे एकदम समझ में नहीं आ रहा। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। देखिए, हम सुख को कुछ और ही मान बैठे हैं। हम मानते हैं कि ये इंद्रिय सुखों में ही सुख होता है, जो हम इंद्रिय को तृप्त करते हैं, खाने पीने में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में और लाइफ को एंजॉय करने में ही सुख मानते हैं। क्या इनमें सुख मिलता है? ये सिर्फ क्षणभंगुर है, कुछ समय का ही होता है। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि हम जब उसको प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद हमें वापस से उसकी चाहत होने लगती है। ये तो बिल्कुल सही है, साइंटिफिक है। हाँ, तो मैं आपको यही समझा रही हूँ, शाश्वत सुख तो नश्वर नहीं होता है, क्षणभंगुर नहीं होता है, आकुलता से रहित होता है और अंतर्मुखी होता है। होता कहाँ है वो? अंतर्मुखी होता है, ये हमारे अंदर ही होता है, जिसे ओह। हमें खुद ही फील करना होता है। ओ यस। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं गुरु को नमस्कार करती हूँ और उनकी मंद मंद मुस्कानियां मुझे सुख प्रदान कर देती है। ओ यस, बात तो आपकी बहुत गंभीर है और विचारणीय भी है। मैं आपसे कन्विंस्ड हूँ, आप जा सकती हैं। बिल्कुल, मैं मानती हूँ आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। थोड़ा तो हूं, लेकिन धर्म के ऊपर लगाए हुए सभी आरोप अभी खत्म नहीं हुए। इनको तो बहुत सारे प्रश्नों से उतरना पड़ेगा। इस अग्नि में इनको अपना परिचय देना होगा, तपना होगा। हमारे बीच में बहुत सारे ऑडियंस हैं। मैं हमारे बीच में से हमारे एक ऑडियंस वर्षा जी को यहां पर एक प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं। वर्षा जी, कटघरे में आके अपने प्रश्न पूछिए। सुना है जैनों के भगवान कुछ नहीं करते,
तो आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाने पर आपके भगवान कुछ करते ही नहीं है तो मत जाइए, वहां जाइए जहां आपकी मन्नतें पूरी हो सके। वाह, कितना अच्छा सवाल है। मैं तो हमेशा ही ये पूछता था अपनी माँ से कि हम मंदिर जाते ही क्यों हैं जब हमारा भगवान हमें कुछ देता ही नहीं है। मंदिर जाने की जरूरत क्या है, घर में बैठ के भी आप धर्म ध्यान कर सकते हैं। पहली बात, जो कोई कुछ कर सकता है या करने का भाव रखता है वह भगवान नहीं है। हम मतलब वो कर्तावादी है। यदि उसने सब कुछ बनाया या किया है तो उसे बनाने वाला भी कोई होगा। इस तरह प्रश्नों की श्रृंखलाएं बढ़ती चली जाएंगी और जिसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान वो नहीं जो करने वाला या बनाने वाला है, भगवान वो है जो जानने वाला और अनंत सुख अनंत ज्ञान का प्राप्त करने वाला है और हमें भी उस रास्ते पर चलाने वाला है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मंदिर हम जाते हैं भगवान के पास मांगने के लिए नहीं, हम मंदिर भगवान के पास भगवान की प्रशंसा कर उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए, उन जैसा बनने के लिए। वंदे तद्गुण लब्धि है। ये बात अलग है कि घी के प्राप्त करने पर छाछ तो अपने आप प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से सांसारिक और भौतिक सुख अपने आप मिल जाते हैं। रह गई बात मन्नतों की, तो मन्नतों को पूरी करने के लिए क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जहां हमें मांगना ही ना पड़े। और यदि मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो जो कुछ ऊंचा हो, हमारे मांगने के स्तर को और अच्छा बनाए। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमर, और फिर सौभाग्य से जब आप सादानी मिला, तो भला फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसर। प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। वाह 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 वाह। अरे भाई, आपसे मिलके तो बहुत खुशी हुई। समझ गया आपकी बात। जैसे घी में से घी बनाते हैं तो छाछ अपने आप मिल जाता है, तभी मैं कहूँ जैन इतने माला माल होते क्यों हैं। हम अगला सवाल भी हम अपने ऑडियंस से ले रहे हैं। बच्चों का सवाल है जो अर्णा जी पूछेंगी हमारी ऑडियंस में से। प्लीज आप कटघरे में आए और बच्चों का सवाल रखें। मेरा सवाल बच्चों की तरफ से है, धर्म से। आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि पृथ्वी, जल, आयु, वायु, वनस्पति सब लिविंग है, सब में जीवत्व है, जबकि साइंस केवल वनस्पति को ही लिविंग कैटेगरी में मानता है। इस तरह से आप बच्चों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? क्या बाकी सब चल सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, क्या कहते हैं, सांस ले सकते हैं और उग सकते हैं? कृपया इस समस्या का समाधान करिए। बच्चों की भाषा में पूछता हूं, आप पत्थर को बोलते हैं जीव है, पत्थर कहाँ जीव है? पत्थर तो अजीब है। पानी को बोलते हैं जीव है, पानी कहाँ जीव है? नदी को बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं, अग्नि तक को आप जीव बोलते हैं। प्लांट्स को तो ठीक है मान लिया, लेकिन अग्नि, पृथ्वी, जल सब जीव हैं। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, जब वनस्पति को साइंस जीवत तो नहीं मानता था, उसमें जीवन नहीं मानता था, तब कौन किसको कंफ्यूज कर रहा था? ठीक है, वो तो पुरानी बात हो गई। साइंस ने मान लिया कि वनस्पति में जीवन होता है। वो भी उन्होंने अपनी माँ से सुन के, यानी धर्म के आधार पर ही कि वनस्पति में जीवन होता है, उसी उनके बचपन से वो उनकी प्रेरणा बनी और उन्होंने रिसर्च की। और देखिए अभी आप, मैं एक और दिखाती हूँ, ये देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं ना, स्क्रीन देखिए, एक रिवर है, एक कितनी हेल्दी रिवर है, शांत बह रही है, जो सबको जीवत्व प्रदान करने वाली है। और ये क्यों है? इसको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले गए, तुमसे जीवन होता है, तुम खेतों की रक्षा करती हो, सबको जीवन देती हो, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले गए। तो वो नदी इतनी सुंदर दिख रही थी, लेकिन जब उसको कोसा गया, अरे तुम बाढ़ ला देती हो, जान माल की हानि होती है, और तुम तो सबको बर्बाद कर देती हो, हमको बीमारियां हो जाती हैं, तो वो क्या कैसी नदी हो गई, देखा था आपने अभी?
हाँ मैं जानता हूँ, रॉबर्ट विल्सन का वो रिसर्च था, उसको मैंने भी विटनेस किया था। वही मैं कह रही हूँ, वो मैंने नहीं कह रही, वो साइंटिस्ट कह रहे हैं। जी। अब आप देखिए, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी, आपके ये गुलाब का पौधा है। ये देखिए कितना सुंदर खिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसको म्यूजिक सुनाया गया, अच्छे वर्ड्स इसको बोले गए, तो देखो कैसा खिल रहा है। और उसी को जब हमने देखो बहुत बुरा कहा, उसको गालियां दी, तो वो सूख गया। आपको पता है ट्राइबल्स में क्या करते हैं, जब हरे पेड़ों को काटना होता है तो 10-15 दिन तक उसको गाली देते हैं, और गाली देने के बाद वो पेड़ जब सूख जाता है तब उसको काटते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भावनाओं को हमारे ये सब समझते हैं, यानी हम देख रहे हैं कि पानी भी समझ रहा है और हमारी भावनाओं को ये भी समझ। ये पहाड़ कैसा आपने लगाया है? देखिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ जो दिख रहा है ना, वो हेल्दी माउंटेन है, यानी अपनी युवा अवस्था को प्राप्त होने वाला है, ये जो चित्र दिख रहा है। और दूसरा चित्र आप देख रहे हैं ना, ये डेड माउंटेन है। और आपको पता है, ये जो मारियो पोपो ने एक रिसर्च पेपर मैंने उनका पढ़ा और देखा, उन्होंने उनके वीडियोस देखे कि माउंटेन्स का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। जैसे हमारी युवा अवस्था आती है, उनकी भी युवा अवस्था आती है, उस समय उनका सबसे ज़्यादा वेट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारा बुढ़ापा आता है, ऐसे उनका बुढ़ापा आता है, और अंत में उनकी भी डेथ होती है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हाँ, आप कटघरे में जा सकती हैं। नहीं, अभी आप बात सुनिए। आप कह रहे थे आपको साइंस कितनी पुरानी है, 300 साल, 500 साल? जी जी। पर ये हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो सर्वज्ञ ने कहा है, जो उनके ज्ञान में आया है वो लिखा है। और जैसे जगदीश चंद्र बोस जी ने उसको अनकवर्ड किया और कहा उसमें लाइफ है, प्रूव किया, और आपको इन सब चीज को देख के लग रहा होगा कि उनमें भी लाइफ है। अभी आपको एक क्लू तो मिल गया, अभी इसमें और रिसर्च होगी तो आप इसके बहुत सारे पहलुओं को जान पाएंगे, क्योंकि एक ही वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। ये हॉकिंस भी मेरा ही कलीग था, और पेड़ों को उसने इसका रिसर्च किया था माउंटेन्स के बढ़ने का, और उन्होंने ही बोला था कि माउंट एवरेस्ट जो है वो यंगेस्ट माउंटेन है, और अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, और दोनों भारत में है। उन्होंने उसकी एजिंग के बारे में बोला था, लेकिन हाँ तब मेरे को ये समझ में नहीं आया था कि वो जैन धर्म के बारे में भी बोल रहे हैं सूक्ष्मता से। तो उन्होंने जैन धर्म को, मैं आपकी बात से कन्विंस हूँ, आप जा सकती हैं। अभी ऑडियंस में एक और हमारे बहुत ज्वलंत सवाल लेकर आए शक्ति जी। शक्ति जी कटघरे में आके अपना प्रश्न पूछें, तो फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप विज्ञान के विरुद्ध हो, आप हमेशा जिनवाड़ी की बात करते रहते हो, फिर भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखता है, फिर भी आप मानते हो। आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण तो कोई है ही नहीं, आप विज्ञान के विरुद्ध हैं। आप होटल्स में जाने के लिए मना करते हैं। ऐसा नहीं है वैभव जी। आप अनियन गार्लिक्स को खाने भी मना करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि विज्ञान जिनवाणी को फॉलो कर रहा है। जो भी पहले बताया गया सर्वज्ञ ने या हजारों हजार वर्ष पूर्व जिनवाणी में लिखा, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। माय लॉर्ड प्लीज, वही पुरानी किताबी भाषाएं, वही बातें, आपके पास कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हो तो बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपका कहना है कि जिनवाणी में जो लिखा वो पूर्णतया सत्य नहीं है, आप ये मानते हैं। चलिए, आप होटल में खाना खाते हैं? बिल्कुल, अभी सुबह खा के आए हो। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देती हूँ, थोड़ा स्क्रीन ऑन कीजिए। आप होटल में जाकर हाइजीनिक फूड पसंद करते हैं। बिल्कुल। वहाँ कभी कभी मक्खियाँ आती हैं, और मक्खियाँ क्या कर रही हैं आप देख लीजिए। ये क्या दिखा रही हैं आप, ये क्या कर रही है मक्खी? ये आपकी 5 स्टार होटल्स हैं जो अंदरूनी हिस्सों पर काम करती रहती हैं। क्या ये होटल में खाना सही है? जिनवाणी कहती है नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? आप तालियों से बताएंगे इसे। तो मक्खी तो घर में भी हो सकती है धर्म भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? मक्खियां क्या घर में नहीं होती? घर में होती है, पर चूंकि घर में हम क्लीन रखते हैं, ढककर रखते हैं, उनको सेफ्टी रखते हैं, पर होटल्स में आपकी माँ के हाथ का खाना नहीं होता है। चलिए, ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन आप तो कहते हैं कि आलू प्याज भी मत खाओ, वो क्यों ना खाएं भाई? आप आलू प्याज खाते हैं? बिल्कुल शौक से खाता हूं।
आलू में जिनवाड़ी में कहा गया है, आलू में अनंत जीव राशि होती है। दिखना भी चाहिए। आप प्याज पसंद करते हैं? अरे ऑफ कोर्स, प्याज तो मेरे को बहुत फेवरेट है। खाना प्याज के बिना तो मेरे गले के नीचे नहीं जाता, और प्याज के पकौड़े तो वाह। जैन आगम में लिखा है कि प्याज की एक एक कोशिका में अनंत जीव राशि है। उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखा गया तो उसकी जो परत खोली गई आपके सामने है। अरे ये क्या है? यह आपके विज्ञान ने प्रमाणित किया है। ओह, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखता है ये तो मुझे। इतनी जीव राशि एक एक कोशिकाओं में। यही बात हमारे अरहंत परमेष्ठी ने अनंत वर्ष पूर्व कहा था कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जमी कंद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जमी कंद में अनंत जीव होते हैं। अब आपको प्रमाण मिला, तालियां से बताइए आप। अब मैं क्या बोलूं, आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही दिखा दिया। अभी और देखिए, और भी हमारी कुछ है? जिनवाणी कहती है कि इस संसार के प्रत्येक पदार्थ में सूक्ष्म जीव होते हैं। हमें कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीवों की हानि हो। एक एप्पल जिसे हम सभी खाते हैं, पर उसके जो जहाँ से उसकी रूट होती है वह उस ओर अनंत जीव होते हैं। ऐसे ही हमारी स्किन में भी जीव हैं। अरे आप वो लौकी वगैरह के लिए बोलते हैं, उसके रोए में बहुत सारे क्या बोलते हैं, निगोदिया जीव होते हैं। यस यस, निगोदिया जीव होते हैं। अभी निगोदिया जीव का आप वीडियो देखिए कि कहाँ नहीं होते हैं, कितने जीव हैं जिसे आपके साइंस ने स्वीकार किया है। केयरफुली देखिए देखिए। देख लिया, अब देखने को बचा ही क्या है। अब आपको और प्रमाण चाहिए जो हमारी जिनवाणी में लिखा है, क्या वह गलत है? नहीं, मुझे और कोई प्रमाण इस हेतु तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ और प्रश्न अभी भी बाकी। आज की अदालत प्रसिद्ध प्रोग्राम सतना शहर में चल रहा है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। आपके ऑडियंस में एक और हैं हमारे बीच में, शशि जैन। शशि जैन जी से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। शशि जैन जी कटघरे में हाजिर हों और अपना प्रश्न रखें। ऐसा मानना है कि आपका अरहम ध्यान योग बहुत से असाध्य रोगों को ठीक कर सकता है, तो इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं क्या आप? मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन इनका जो बोला है, जैसे कि मेडिकल साइंस, हम इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोग हैं। मेडिकल साइंस में हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। हार्ट अटैक किसी को आता है तो हम उसकी ओपन बाईपास सर्जरी कर देते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में चली गई। आप कहते हैं अरहम ध्यान से असाध्य रोग, मतलब आप जानते हैं इनक्योरेबल डिसीज, वो आप ठीक कर देते हैं। कुछ प्रमाण है आपके पास? क्या कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अरहम ध्यान योग के माध्यम से हमने असाध्य रोगों को भी ठीक किया है। पता है क्यों? क्योंकि ये बॉडी, माइंड और सोल तीनों पर काम करता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। मेडिकल साइंस ऑर्गन से लेकर सेल्यूलर लेवल तक सिर्फ बॉडी पे काम करती है, उसी को डायग्नोस करती है, उसी का उपचार कर देती है, और यदि कहीं उपचार ना हो तो भाई हाथ भी खड़े कर देती है। जबकि अरहम ध्यान योग में असाध्य से असाध्य रोग को पूर्णतः स्वस्थ बनाया गया है। अरे तो कोई आपके पास इसका एविडेंस, प्रूफ है? साइंस एविडेंस की बात मांगता है। आपके पास कोई प्रूफ हो तो बताइए। इस तरह से क्या बोले जा रहे हैं? तो अपनी बात को साबित करने के लिए मैं अपनी पहली गवाह व्रती श्रीमती रजनी कासलीवाल जी को यहाँ बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। माय लॉर्ड, मे आई? आप लोगों को पता है मेरा बाईपास सर्जरी हुई और मैं अरहम योग जब से मैंने किया तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप लोग देखते भी हैं मैं डेली आहार देना, और यहाँ तक कि जब बाईपास सर्जरी हो चुकी 1 महीने बाद ही मैंने गुरुदेव को आहार देना शुरू कर दिया था। ये सब अरहम योग और गुरुदेव की वैया व्रत के कारण हुआ। आप लोग देख रहे हैं कितने एक्टिव हैं, तो सभी चाहती हूँ अरहम करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आपकी उम्र कितनी है माता जी? माता जी आपकी उम्र कितनी है? 63। ऑपरेशन कब हुआ आपका? 2020 में। वाओ, 3 साल ऑपरेशन और इतनी फिट। सभी लोग इनके लिए ताली बजा सकते हैं, मैं कन्विंस्ड हूँ। चलिए मैं अपनी दूसरी गवाह भी पेश करती हूँ। मेरी दूसरी गवाह बैंगलोर की एक टेस्टिमोनियल वीडियो है। माय लॉर्ड, पहले मुझे लगभग
13.5 साल से मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, बहुत मेजर वाली जिसे कहते हैं। उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी डाउन हो गई थी, बिल्कुल जिसे कहते हैं एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल हमेशा लो फील किया करती थी, हर टाइम ऐसा लगता था जैसे बीमार हूँ मैं। उसकी वजह से सारे हार्मोन्स मेरे डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, सारे फेस पे मेरे दाने हो गए थे, मतलब ये समझ लीजिए पूरी लाइफ मेरी डिस्टर्ब हो गई थी। अभी मैंने जब से 3.5 महीने से आराम ध्यान योगा किया है, तब से ना तो मुझे एक बार भी साइनस का अटैक आया है, और मेरा फेस आप देख ही सकते हो, एक भी दाना मेरे फेस पे नहीं है। मेरे हार्मोन्स बैलेंस हुए हैं, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हुई है, मेरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ है, इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हुई है, और एनर्जी लेवल बहुत बढ़ी है। अब मैं सुबह भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ, शाम को भी कर सकती हूँ, एनी टाइम आई कैन डू एक्सरसाइज। थैंक यू आराम ध्यान योगा। चलिए ये तो ठीक है, आपने असाध्य रोग ठीक करे, लेकिन ये ठीक कैसे किए ये तो बताइए। आराम ध्यान योग होता क्या है? देखिए वैभव जी, ये सारा जगत तरंगों से प्रभावित होता है, जैसे साउंड वेव्स, हीट वेव्स, लाइट बीम। अर्हम ध्यान योग में मंत्रों और बीजाक्षरों के माध्यम से अलग अलग वाइब्रेशंस को क्रिएट किया जाता है। इन वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति होती है जो किसी भी रोग को पूर्णतः ठीक कर सकती है। यही नहीं, ये मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करता है। हमारी रिसर्च विंग के बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट निरंतर इस पर अध्ययन कर रहे हैं और इस विषय की स्टडी को आगे ले जा रहे हैं। अमेजिंग! क्या मैं भी आराम ध्यान योग ज्वाइन कर सकता हूँ? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं अर्हम ध्यान योग की नित्य कक्षाओं से, आद्य अर्हम से, जहां घर बैठे ऑनलाइन आप प्रतिदिन अर्हम ध्यान योग का बेनिफिट ले सकते हैं और इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज ही हमारे QR कोड को स्कैन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आद्य अर्हम से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही आराम ध्यान योग ज्वाइन कर लेता हूँ। फिटनेस किसे बुरी लगती है? आज का समय कम होने के कारण मैं आखिरी प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, और ये प्रश्न मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सब जानते हैं कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स का साइंटिस्ट हूँ, और हाल ही में मेरा अमेरिकन जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तो चंद्रमा पे जाने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपके हिसाब से तो चंद्रमा पे कोई जा ही नहीं सकता, जबकि कितने लोग वहां पहुंच चुके हैं आपको पता भी नहीं है। और अब तो चंद्रयान, भारत का इसरो भी भेज चुका है चंद्रमा पे, और आप अपनी रूढ़िवादी किताबों पे ही अड़े हुए हैं कि कोई चांद पे नहीं जा सकता। अच्छा वैभव जी, बहुत लोग जा चुके हैं, क्या आप कुछ लोगों के नाम बताएंगे जो जा चुके हैं वहां पर? अरे ये कौन सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है। चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, कितने नाम बोलूं मैं आपको चांद पे जाने वाले लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। अभी 2025 में तो भारत के साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं। ओहो, अगर 1969 में इंसान चंद्रमा पर पहुंच गया और जिस हिसाब से आप लाइन बता रहे हैं, फिर तो चांद पर कॉलोनी बच चुकी होगी। 50 साल। राकेश शर्मा जो गया था चंद्रमा पर, उसका आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिखा, गायब हो गया भूमिगत अंडरग्राउंड, क्योंकि चांद पर कॉलोनी बसा रहा होगा। अरे देखिए वैभव जी, मैं आपको खंडन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि ये जो तर्क है, जो क्वेश्चन है, ये दो तरफा होता है। हमें विज्ञान पे भी क्वेश्चन रखना चाहिए। रही बात बज एल्ड्रिन की, चलिए हाथ कंगन को आरसी किया, बज एल्ड्रिन को सुन लेते हैं। We watched you guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. No, you didn't. What? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. No, you didn't. You watched because, animation. There wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. Arey? So you associated what you saw with. I have very hazy memories. I know. We watched. You got. ये बज एल्ड्रिन तो मुकर गया अपनी बात से। ये तो चांद के पहले अपोलो 11 में गया था मेरे ख्याल से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भी सुन लेते हैं, पहला इंसान जो चंद्रमा पर पहुंचा था। ABC Digital wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Jim.
Mr. Seibel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Seibel, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have a tape. It'd be fine. Why don't you swear to Mr. Armstrong? वैभव जी, नील आर्मस्ट्रांग के बारे में कुछ कहेंगे? ये तो आपके वैज्ञानिक हैं जो चंद्रमा पर गए। बच्चों को किताब में पढ़ाया जाता है चंद्रमा पर गए। ये बेचारे बाइबल पे हाथ क्यों नहीं रख रहे कि हम चंद्रमा पर गए? आप देखिए, जो वैज्ञानिक आज हमारा ये गया था, एक एपिटोम है, एक सिंबल है। वैभव जी, क्या आप वैज्ञान की पैरवी करना चाहेंगे? इसके बारे में तो मुझे पुनः सोचना होगा। वैभव जी, चलिए छोड़िए, बाप हमेशा बाप होता है। आज विज्ञान धर्म को फॉलो कर रहा है, धीरे धीरे कर लेगा, कोई बात नहीं है। ये बताइए, आपने चंद्रमा लास्ट कब देखा था? चंद्रमा लास्ट, अरे अभी वो प्रज्ञान को चांद पे जब भेजा था चंद्रयान के। अच्छा, वो काला काला कोयले वाला चांद, ऐसा क्या? हाँ, वो एक्चुअली वो ब्लैक होता है चांद। नहीं, असली चांद, जो चंदा मामा वाला चांद होता था बचपन में, फिर वो चांद सी महबूबा हो मेरी वाला चांद, फिर उसके बाद बचपन वाला कोयला वाला चांद। अरे बचपन वाला वो खूबसूरत सफेद चांद, अरे वो तो हम जब नानी के यहाँ जाते थे, छत पे सोते थे, तब हमको दिखता था। फिर तो अब हम सब रात में ये लाइट वाइट के कारण तो सब वो दिखना बंद हो गया वो चांद, तो सॉरी। चलिए, हम आपको कुछ चांद की सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाते हैं और आपको वापस आपके बच्चे में ले जाते हैं। अरे हाँ, ओ यस, ब्यूटीफुल। वैभव जी, हमारा यहाँ पर प्रयास विज्ञान का खंडन करना नहीं है। आज धर्म ने बताया कि जो धर्म में बताया गया है, विज्ञान उसको प्रूव करने में लगा हुआ है। एक लाइन जो खिंची हुई है उसको कंप्लीट करने में लगा हुआ है। आइए हम चलते हैं गुरु महाराज के पास और समझते हैं कि ये चंद्रमा और सूर्य एक ऐसे विमान हैं जिन पर हम पहुंच ही नहीं सकते। जिस विज्ञान के माध्यम से आप अपने आप को ये समझ रहे हो कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। न हम कभी चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, न हम कभी सूरज पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा दोनों उन ज्योतिषी देवों के विमान हैं जो बहुत बहुत ऊंचाई पर भ्रमण करते हैं। और वहां पर पहुंचने के लिए आपको यहां पर धर्म करना पड़ेगा, शुभ भाव अर्जित करने पड़ेंगे, और मरण करने के बाद ही वहां पर जन्म होता है, उससे पहले वहां जन्म नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए चंद्रयान पर जाने के लिए, सूर्य के विमानों में पहुंचने के लिए शुभ भावों से मरण करना, तब वहां पहुंचोगे। ये जो कुछ भी आज हमें दुनिया में दिखाया जा रहा है, ये अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। जैसे कि मान लो साइंस ने मान लिया कि ये सूर्य या ये चंद्रमा यहां से इतने मील की दूरी पर है। अब उतने मील की दूरी पर वहां वो चंद्रमा जैसा होना चाहिए वो चंद्रमा नहीं है, वहां उतने मील की दूरी पर कुछ है और हम वहां पर लैंड कर रहे हैं। हम वहां पर अपने किसी भी तरीके के उपकरणों को पहुंचा रहे हैं और वहां पर पहुंचने की हम इस तरीके की जो तैयारियां कर रहे हैं, ये सब हमने प्रचारित कर दी है। पहले से ही हमने सेट कर दिया है कि चंद्रमा इतनी दूरी पर है, सूर्य उतनी दूरी पर है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आप चंद्रमा और सूर्य के पास तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसकी दूरियां बहुत अधिक हैं। 800 योजन, 880 योजन दूरियां जब हम देखते हैं तो वो दूरियां जो वर्तमान में विज्ञान तय कर रहा है उससे बहुत कम रहती हैं। इसलिए जो वर्तमान में आपको सुनाया जा रहा है उसे आप सिर्फ सुनिए और ये मान करके चलिए कि ये चंद्रमा पर पहुंचने की कैलकुलेशन ये उनकी अपनी कैलकुलेशन है। जो जैन दर्शन के अनुसार चंद्रमा बताया जा रहा है, वहां पर पहुंचने की हिम्मत, वहां तक पहुंचने का ईंधन किसी भी प्रकार के रॉकेट में या सैटेलाइट में नहीं डाला जा सकता। धर्म, मैंने आपके ऊपर बहुत सारे टेढ़े मेढ़े, आड़े, ऊंचे नीचे, मनगढ़ंत कैसे भी सवाल आरोप लगाए और आपने सभी का बहुत बेबाक होकर जवाब दिया। मैं अपने अहंकार पे बहुत पछता रहा हूं। स्वामी, मुझे प्रायश्चित दीजिए। मैं एक बार
आज की अदालत टीम को एक बार बुलाना चाहूंगा और गुरु महाराज के चरणों में नमोस्तु अर्पित करेंगे। गुरु महाराज, हम अल्पज्ञानी हैं। हम अल्पज्ञानियों ने अपने अल्प ज्ञान से जो कुछ टूटा फूटा बन सकता था वो बनाने की कोशिश की, ताकि आज के बच्चों को थोड़ा सा राह दिखा पाए। अब आपसे पूर्ण निवेदन है कि आप हमको थोड़ा ज्ञान की वृद्धि करें और उपदेश दें। यहाँ पर जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, वह सब इन पढ़े लिखे बच्चों ने जो पिछले दिनों में तत्वार सूत्र सुना है, पढ़ा है, और भी जो कुछ भी स्वाध्याय जो प्रसारित किए जाते हैं उनके माध्यम से जो नॉलेज गेन की है, उसी के ये परिणाम है कि आज ये पढ़े लिखे बच्चे जो गुवाहाटी से IIT किए हुए बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टार्टअप करने वाले और बड़े बड़े साइंटिस्ट की पोस्ट पर भी रहने वाले बच्चे आज इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि कम से कम ये धर्म की पैरवी तो करने लगे हैं, धर्म को सामने तो लाने लगे हैं। यही बहुत अच्छी बात है कि आज ये पढ़े लिखे बच्चे, चाहे वो इस नाटक को बनाने वाली एक लेडी हैं सूर्यनगर दिल्ली की, और उन्होंने इसको सबसे पहले लिखा और फिर इसके बाद में उसमें कुछ थोड़े से सुधार करके इन लोगों ने उसको और अच्छा बनाने की कोशिश की। तो ये सब अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। अगर ये लोग इस तरह से धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम सामने बैठी हुई अनेक धर्म की इस आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीज़ दे पाएंगे जो चीज़ हम उन्हें देना चाहते हैं। और यही तरीका बहुत अच्छा है कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति खुद कुछ इस तरह से धर्म की अदालत, आज की अदालत की तरह लेकर के आता है, तो फिर धर्म की बात भी समझ में आती है, विज्ञान की बात भी समझ में आती है, और इस तरह की बातें आगे भी होती रहें। इसलिए जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी अपना रोल अदा किया है, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे भी इसी तरह के दिमाग लगाते रहें और अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन सामने लाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। CA राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940